Hello everyone, my name is Kavita Sharma and you are watching the official Law World. So as you all know, our drafting series is going on and this video is 7th. Many videos have been uploaded before this one, so do watch them as well. So let's get started. Today's topic is will. Okay. ये जो टॉपिक है ये 10 मार्क्स का आता है एग्जाम में. आपको 10 ईयर में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें आपको 20 मार्क्स का भी देगा, बट ये टॉपिक 20 मार्क्स का नहीं है. वो अगर बाई चांस आ गया 20 में तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ ये 10 मार्क्स में आता है. ठीक है. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दिस इज़ द लास्ट विल टेस्टामेंट. इसमें क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे. जिस भी पर्सन के नाम पे विल बन रही है ना उसका यहाँ पे नेम, फादर नेम, एज, एड्रेस, ठीक है, और जहाँ पे भी वो रह रहा है वो जगह. ठीक है. तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो क्लॉज लिखोगे आप वो ये लिखना है. देन ये वाला लाइन लिखोगे, दैट लाइफ इज़ अनसर्टेन एंड दिस इज़ माई लास्ट विल बाय वे ऑफ विच आई बिक्विट वॉलेंट्री. ठीक है. मतलब जो भी पर्सन है उसके डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो किस किस को मिलेगी. And out of my own free will, in a sound state of mind, myself acquire properties to the beneficiaries as described here under. ठीक है. अब वो जब ये विल बना रहे हैं तो वो क्या है, साउंड माइंड में है. ठीक है. उन पर किसी का दबाव नहीं है. ठीक है. हमारे पास अब नेक्स्ट क्लॉज है हमारे पास वेयर है, जिसमें आपको फैमिली डिटेल्स देनी है कि जो पर्सन है उनकी किससे मैरिज हुई, ठीक है, कब मैरिज हुई, उनके डॉटर्स के नेम, सन्स के नेम. ठीक है. तो फिर आपको उसमें सब लिखना पड़ेगा, उनका नेम, एड्रेस वगैरह सब लिखना पड़ेगा. एंड वेयर एज. ठीक है. फिर दूसरा क्लॉज आएगा हमारे पास एंड वेयर एज का, जिसमें आपको ग्रैंड चिल्ड्रंस की डिटेल देनी पड़ेगी. अगर कोई ग्रैंड चिल्ड्रन है तो उनका नाम लिखना है और नहीं है तो छोड़ देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है माई सन राघव इज़ हैप्पीली मैरिड टू. ठीक है. तो जो भी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी. एंड वेयर एज डॉटर्स स्टेटस. ठीक है. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सन और डॉटर्स का स्टेटस आ जाएगा. माई सन माधव इज़ मैरिड टू श्रीमती. जो भी नाम दे रखा होगा उनके सन का या डॉटर का और उनकी वाइफ्स का, तो वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे एड्रेस के साथ. ठीक है. देन वेयर एज माई डॉटर ऐश्वर्या हैज़ बिन चूजन टू रिमेन अनमैरिड. ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा होगा, सिचुएशन दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लाइन लिखनी है. अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आप ये क्लॉज रिमूव कर देंगे यहाँ से. ठीक है. देन वी हैव ओनरशिप डिक्लेरेशन. ठीक है. अब उसने जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके पास, ठीक है, मूवेबल हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई. सो इन माई लाइफ टाइम आई हैव बिल्ड माई मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज आउट ऑफ माई ओन सोर्सेज एंड देयरफॉर आई एम एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टीज हेयर अंडर. ठीक है. अब उसकी जो जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका डिटेल्स देना पड़ेगा आपको कि उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी रही है. ठीक है. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में उनके पास क्या है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बियरिंग नंबर, ये सब आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा. और अगर इसके फैक्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप खुद से बना के लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ का डिस्क्रिप्शन देना है आपको कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बिलिंग नंबर दिस, गुलमोहर पार्क एक जगह यहाँ पर है. ठीक है. फिर दूसरा रोहिणी में है. सो हेयर इन आफ्टर कॉल द इमूवेबल प्रॉपर्टी. देन वी हैव मूवेबल प्रॉपर्टी. इसमें क्या है, ऑल माई हाउस होल्ड एंड पर्सनल बिलोंगिंग्स एट 13 PQRS अपार्टमेंट रोहिणी. ठीक है. जो भी उनका चीज़ें हैं, पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, वो प्रॉपर्टी. देन बैंक बैलेंस में जितनी सेविंग्स है या फिर जितनी भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे ये 4 बैंक्स अकाउंट है तो इसके अकॉर्डिंग. देन जो भी उनकी पर्सनल ज्वेलरी है. ठीक है. एनी अदर एसेट नॉट मैंशन इन दिस विल बट ऑफ विच आई एम द ओनर. ठीक है. और अगर कोई ऐसी एसेट जो इस विल में मैंशन नहीं हुई है लेकिन वो उसकी ऑनर है. ठीक है. तो हेयर इन आफ्टर कॉल द मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है. ये बहुत ईजी सी है और बहुत ईजी तरीके से आप लिख सकते हो इसको. आई हियर बाय विश. ठीक है. फिर आपको ये वाला क्लॉज लिखना है, प्रॉपर्टी डिवोल्यूशन. अब क्या होगा, हमें प्रॉपर्टी डिवॉल्व करनी है. ठीक है. जितने भी उनकी वाइफ के लिए, उनके सन्स के लिए, उनके डॉटर के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए. ठीक है. तो वो सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो. ठीक है. डिवॉल्व करेंगे. डेट माई अबव मेंशन प्रॉपर्टी शुड डिवॉल्व इन द फॉलोइंग मैनर. ठीक है. जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इस मैनर में डिवॉल्व होगी. डेट माई प्रॉपर्टी बियरिंग नंबर 13 PQRS रोहिणी दिल्ली. ठीक है. वुड डिवॉल्व इन इक्वल शेयर्स ऑन टू माई वाइफ. ठीक है. बेसिकली यहाँ पे डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी लिखना है. तो आपको जितनी भी मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर्टी बोल रखी है कि किसको कितनी मिलनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वो सारा मेंशन कर दोगे. ठीक है. तो यहाँ पे सेकंड में भी ये डेट माई प्रॉपर्टी बियरिंग नंबर दिस, ये किनको मिलेगी, मेरे सन्स को मिलेगी. ठीक है. देन आई हियर बाय अपॉइंट माई एल्डर सन राघव गोपाल, एल्डर सन जो भी होगा उनका राघव हुआ है एज अ एग्जीक्यूटर ऑफ द विल. तो जो उनका एल्डर सन है राघव गोपालन, ठीक है, उनको अपॉइंट कर देना उन्होंने एग्जीक्यूटर ऑफ दिस विल. माई एग्जीक्यूटर शैल हैव राइट टू एडमिनिस्टर बाय माई एस्टेट यूजिंग इनफॉर्मल. ठीक है. तो ये वाला लाइन जो है ना, ये आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, ये वाली लाइन. ठीक है.
इंडिपेंडेंट प्रोबेट और इक्विवेलेंट लेजिस्लेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, ये वाली लाइन एज इट इज़ लिखी जाएगी. डेट माई प्रेजेंट विल हैज़ बिन ड्राफ्ट इन माई प्रेजेंस एंड अपॉन माई इंस्ट्रक्शन एंड कॉन्टेंट्स ऑफ माई विल हैव बीन रीड आउट टू मी इन माई ओन. ठीक है, इसमें क्या है कि वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो विल है वो उनकी प्रेजेंट में लिखी जा रही है. ठीक है, और इस जो भी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं उनको इसके बारे में क्या है, नॉलेज है. जो भी चीज़ें इसमें कंटेंट जो भी लिखे गए हैं, इंस्ट्रक्शन जो भी हैं, वो सब उनको पता है ऑलरेडी. ठीक है, और उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, मतलब विल बनने के बाद उन्होंने उसको रीड करा है. आई डिक्लेयर द कंटेंट्स ऑफ दिस विल टू बी माई लास्ट विल अराइव्ड एट मी इन साउंड स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है, तो ये जो नीचे की लाइन है ना, ये एज इट इज़ लिखनी पड़ेंगी आपको. इन विटनेसेस वेयर ऑफ अटेस्टेशन एंड सिग्नेचर. ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा, पूरी विल बन गई है, अब क्या होगा, अब होंगे सिग्नेचर. ठीक है, तो जो भी आई गोपालन I have signed this will hereunder on the 5th day of November 2023 at Delhi in the presence of the following witnesses who are also attesting this will in my presence and at my request. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे, टेस्टेटर लिखा जाएगा यहाँ पर. ठीक है, फिर साइन बाय द अबव नेम टेस्टेटर इन आर प्रेजेंस एट द सेम टाइम एंड ईच ऑफ अस हैज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द टेस्टेटर साइंड आर नेम्ड हेयर अंडर एज द अटेस्टिंग विटनेसेस. जो भी अटेस्टिंग विटनेसेस हैं उनके यहाँ पे नेम आ जाएंगे. आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे. ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है और पेपर में आता ही है, इसमें चॉइस भी आती है. थ्योरी के क्वेश्चन की चॉइस आ जाती है वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली, बट ये बहुत ईजी है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो. ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी वीडियोस की लिंक अटैच कर दी है, सारे PDF मैं साथ में शेयर कर दूँगी. ठीक है, सो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.